हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास 8 के स्टूडेंट तैयार हो जाओ बेटा, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाइए। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। आपको पता हो तो हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और साइंस में 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपकी बुक में नंबर 4 है, पर हमारा आपको पता होगा 3rd चैप्टर, उसका रीजन भी आपको पता होगा। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या पढ़ रहे हैं? नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातुएं और अधातुएं पढ़ रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, कल की जो क्लास थी, उस क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था? तो मैंने जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी करवाई थी नॉन मेटल की, मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी करवाई थी नॉन मेटल की, उसकी सारे की हमने बात कर ली है। आगे आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले तो नोट कर देना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। पहले दोनों की बात करनी है, बट आज की क्लास में मेटल की बात करेंगे, या साथ में ही कर लेते दोनों की? दोनों की साथ में ही कर लेते, ठीक है ना? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल और मेटल्स दोनों की बात कर लेंगे, इंडिविजुअली बात कर लेंगे। जैसे पहले मेटल की, तो उसके बाद नॉन मेटल के साथ क्या होता है, ये भी ऐसे ऐसे हम पढ़ते जाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी, और मैंने केमिकल प्रॉपर्टी, मैंने ये आपको कहा था जब चैप्टर शुरू कराया था, तो मैंने क्या कहा था बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी भी पदार्थ के अंदर बाहर से दिखती है। बाहर से यानी बाहर से दिखने में कैसी है? देखो, हमने वही देखा था। अब देखो, लस्टर बाहर से दिखता है। मेटल हमने किस में पढ़ा था? हमने उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा ना, फिजिकल प्रॉपर्टी में लस्टर पढ़ा था। लस्टर बाहर से दिखता है कि चमक है या नहीं, हमारे को आंखों से दिखती है। कठोर है या सॉफ्ट है, वो हम उसको तोड़ करके देख सकते हैं। हार्ड है, सॉफ्ट है, वो देख सकते हैं। सोनोरस है या नहीं है, वो भी देख सकते हैं। मेलिबिलिटी है, डक्टिलिटी, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये सारे दिखने में पता चल जाते हैं, तो इसी कारण उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल में कोई पदार्थ होता है, वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं आ जाती है, उसके अंदर सारी विशेषताएं ही नहीं आ जाती, सारे गुण ही नहीं आ जाते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। क्या? जैसे दूध का दही बन जाना। अब दूध का दही बन गया, पहले दूध था, अब दही हो गया, वो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी केमिकल रिएक्शन है एक। आपने दूध के अंदर क्या डाला? खट्टा पदार्थ डाला, तो क्या हुआ? रिएक्शन हुई दोनों के बीच में, और रिएक्शन होने से क्या होगा? कुछ रिएक्शन होने से कोई नए पदार्थ चेंज होगा, और नया पदार्थ क्या बना? दही बन गया। तो उसी प्रकार मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जो लोहे पर जंग लगती है, वो पहले लोहा फ्रेशली होता है, एकदम शाइनिंग वाला लोहा, फिर अगर वो ऐसे ही पड़ा रहता पर्यावरण में, तो बारिश आती है, वाटर के कांटेक्ट में आता है वो लोहा, और वायु के कांटेक्ट में भी आता है, और वायुमंडल में क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है, उस कारण से आग लग वो रस्ट आ जाती है। तो पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन, REACTION, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, OXY चाहिए। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है? हाँ, अब देखो, तो आपने जरूर ऐसा देखा होगा, लोहे पर आपने जंग जरूर देखा होगा। सबको पता है लोहे पर जंग लगना हुआ। आपके घर पर अगर कोई भी बर्तन है, उस पर अगर आप पानी गिरा दो तो उसके जंग लग जाती है। उसके अलावा आपने एक मैग्नीशियम का बेटा रिबन आता है। रिबन का मीन्स तो फीता होता है, यानी मैग्नीशियम धातु का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? तो मैग्नीशियम धातु का बना हुआ एक फीता आता है। उसको आप वायु में उसको जलाते होगे, तो वो बेटा वो अचानक ही जल जाता है, एकदम चमकीली लाइट के साथ में जल जाता है। तो आप इन दोनों केस कौन सी केस? पहली केस तो लोहे पर जंग लगना, पहली केस, और दूसरी केस कौन सी? मैग्नीशियम रिबन होता है, उस मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाना, ये दूसरी केस। इन दोनों केस में आप क्या देखोगे?
आप फॉर्मेशन देखोगे, किसका फॉर्मेशन देखोगे, तो मेटल ऑक्साइड का देखोगे फॉर्मेशन, ऑक्सीजन के साथ में संपर्क में आएंगे दोनों, उसके साथ आप क्या देखोगे, ऑक्सीजन के संपर्क में आता हुआ देखोगे, जिससे उसके अंदर कुछ चेंज आ जाएगा। सबसे पहले बात करता हूं, देखो आपको पता Fe क्या होता है, लोहा, लोहा जो होता है उस लोहे का Fe सिंबल है ना प्लस, ऐसे ही देखो लोहा पड़ा है, अब लोहा बाहर पड़ा है तो वायु के संपर्क में आएगा, अब वायु के संपर्क में आए तो क्या है, वायु में ऑक्सीजन गैस है, अब वायु में सर, अब आप कहोगे सर वायु में नाइट्रोजन भी तो होती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होती है, बट बेटा नाइट्रोजन फ्री अवस्था में पाई जाती है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सबसे ज्यादा आपको पता हो तो 78% नाइट्रोजन ही होती है, और वो नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट नहीं करती है वायुमंडल में, ऑक्सीजन करती है रिएक्ट। तो ये लोहा है और ये O2 ऑक्सीजन है। मैंने 2 क्यों लिखा, 2 इसीलिए लिखा बेटा, हमेशा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 2 अणुओं में ही पाया जाता है, वो कभी भी ओनली फॉर O में नहीं पाया जाता। हम सिर्फ सिंबल लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O कहते हैं, पर अगर उसको ऐसे दर्शाएंगे कहीं तो O2 आएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, प्लस, अब वाटर के भी तो संपर्क में आएगा, मैं लिख देता हूं H2O। अब ये हमारे पास में 3 पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं, 3 पदार्थ है, क्या क्या है, लोहा है और ऑक्सीजन एंड वाटर। अब देखो बेटा क्या होता है, इस सारे को सिंबल करने, इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, आपको पता होगा क्लास 7 में आपने पढ़ा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के बीच में जो एरो होता है, उस एरो से इधर वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक रिएक्टेंट कहते हैं, और इस एरो से उधर वाले को प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, यही कहते हैं ना। तो ये जो बीच में एरो होता है, यानी रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, वो दोनों हमेशा समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस एरो के उधर भी मॉलिक्यूल बराबर, इधर भी मॉलिक्यूल बराबर, उस तब को इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है। तो देखो इसके लिए हमारे को लोहे के 4 अणु लेने पड़ेंगे, लोहे के 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ऑक्सीजन का 3 गुना करना पड़ेगा, और इस यहां पर आप H लिख सकते हो, पानी कितना भी हो सकता है। फिर आगे देखो क्या होगा, अब क्या होगा, ये और ये आपस में रिएक्शन करेगा, लोहा और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या बन जाएगा, FeO होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 Fe2O3, ये क्या है, ये बेटा रस्ट ऑफ आयरन, रस्ट ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगने का फॉर्मूला यही है, 2 Fe2O3, और जल है ना ये साथ में जल, ये जल भी तो रिएक्ट है, तो यहाँ डॉट लगा करके XH2, यानी कितना भी हो जल की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, X लिखा है, X मींस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। तो ये देखो, ये है बेटा रस्ट ऑफ आयरन, ये लोहे का जंग लगना। अब देखो बेटा, मैंने इधर 4 क्यों लिखा, ये 3 क्यों लिखा, ये 2 क्यों लिखा, ये 3 क्यों लिखा, मैंने पहले क्या कहा, इक्वल होनी चाहिए दोनों तरफ। तो यहाँ देखो Fe लोहा कितना है, यहाँ देखो 4 मॉलिक्यूल है, यानी लोहे के 4 मॉलिक्यूल होने चाहिए, उधर देखो 4 है कि नहीं है, ये देखो बेटा 2 तो आगे है और 2 यहाँ है, 2 into 2 कितना होता है, 2 2 जा 4, इसका बेटा इससे गुणा होता है, आगे लिखी हुई संख्या का नीचे लिखी हुई संख्या से गुणा होता है, तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो यहां पर भी देखो 2 2 जा 4 Fe है, इधर भी बेटा देखो Fe4 ही है। फिर देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, मैंने कहा मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 जा 6, 3 गुणा 2 6 हो गया। इधर देखो ये लिखा हुआ है इसके यहाँ पे 3 और ये यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 गुणा 2 6 हो गया, तो यानी 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, सही है, और फेरस के 4 है, 4 उधर भी है। ये बैलेंस इक्वेशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लोहे पर जंग लगने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2Fe2O3 होता है। अब दूसरा हमने क्या लिया था, सेकंड केस, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाना था, तो देखो Mg मैग्नीशियम का सिंबल प्लस O2 ऑक्सीजन। मैंने कहा था ना जब सिर्फ एक मात्रा ऑक्सीजन पाई जाती है उसको हमेशा O2 लिखना, किसी के साथ में हो तब चलता है, सिर्फ ऑक्सीजन कभी भी सिर्फ O में नहीं आएगी, O2 आएगी। यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ तो O एक ही लिखा हुआ, यहाँ तो O2 नहीं किया आपने, बेटा इसीलिए नहीं किया, ये जल के साथ में है, मैंने क्या कहा जल के साथ में है, इसीलिए आपको O लिख सकते हो। यहाँ देखो इसके साथ में है, ये सारा एक ही है ना, इस कारण से मैंने यहाँ 3 लिखा है। ये यहाँ देखो सिर्फ ऑक्सीजन है, ये तो 2 है नीचे,
यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन है प्लस के बाद तो 2 आ गया नीचे, और आगे क्या हो जाएगा, अब देखो क्या होगा, MgO। MgO कैसे, MgO देखो, अब मैंने MgO लिख दिया कि MgO लिख दिया मैंने। बेटा ये तो देखो Mg तो एक है, सही बात है सर आपके Mg एक है, बट ऑक्सीजन बेटा यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन 2 करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। तो बेटा अगर आप कहोगे सर यहाँ कर दो 2, अब बेटा यहाँ 2 कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि MgO2 कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा 2, इसको डबल करना पड़ेगा, इसको डबल करके अब उधर, अब आपको पता है Mg सर 2 है, इधर 2 है ना, इधर Mg, तो इधर भी बेटा आगे 2 कर दो, Mg2 हो गया आपका, 2 Mg है, इधर भी 2 Mg है। अब O कितना है, O यहाँ पे 2 है, तो देखो O भी यहाँ 2 हो गया। आगे जो लिखा होता है आगे तब तक प्लस नहीं आता, इसका मीन्स ये 2 Mg भी 2 है, 2 O भी 2 है, तो ये क्या हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, OXID, क्या हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो ये बेटा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन है, ये Fe ये भी मेटल है, मैग्नीशियम ये भी मेटल है। ये क्या है, दोनों मैंने आपको क्या लिखाया, एक मैग्नीशियम लिखाया और एक मैंने क्या लिखाया, एक हमने लोहे की बात की, और आपको पता है लोहा क्या है, लोहा धातु है, उसके साथ में जो मैग्नीशियम होता है वो मैग्नीशियम की भी क्या है, मैग्नीशियम भी तो धातु है। तो ये दोनों जो ऑक्साइड है वो बेसिक होंगे नेचर में, ये एक तो ये ऑक्साइड बना और ये ऑक्साइड बना, ये दोनों ऑक्साइड नेचर में बेसिक है। बेसिक का मीन्स होता है सारीय प्रकृति के हैं। एसिड बेस पड़ा होगा ना, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसको बेस कहते हैं ना, तो ये दोनों बेटा सारीय है। इस प्रकार से मेटल कंबाइन ऑक्सीजन के साथ में बेसिक ऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब क्या होगा, इस प्रकार मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, यानी मेटल्स METALS मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन COMBI, यानी कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म FORM, टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। क्या कहा मैंने, इस प्रकार धातुएं होती है वो कंबाइन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, धातुएं वायु से अभिक्रिया करके बेसिक ऑक्साइड का मीन्स हिंदी में क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। ये आपने पढ़ा होगा आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन ऑक्सीजन की विद मेटल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, बेसिक ऑक्साइड बनाती है। उसी प्रकार जब हम नॉन मेटल का बेटा पढ़ेंगे ना, नॉन मेटल की ऑक्सीजन की रिएक्शन, तब उसमें देखना यहाँ बेसिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, उसमें एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। उसमें क्या बनेगा, उसमें अम्लीय ऑक्साइड बनेगा, उसमें बेसिक ऑक्साइड नहीं बनेगा। नॉन मेटल में, मेटल में बेसिक ऑक्साइड बनता है, मेटल में क्या बनता है, बेसिक ऑक्साइड। जैसे देखो आपकी बुक में फर्स्ट एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2 में दे रखा है आपको एक मैग्नीशियम का रिबन पकड़ना है, उसको चिमटे से एक मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है, उस बर्नर की ज्वाला पर उसको रखना है। क्या कहा मैंने, बर्नर की ज्वाला पर रखना है, फिर वो जलने लग जाएगा, एक ब्राइट लाइट यानी चमकीली ज्वाला के साथ में जलेगा, जिसे वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही जलेगा उसके पीछे सफेद राख बन जाएगी, व्हाइट रेजिड्यू पीछे बचेगी, और उसको इकट्ठा करना है रेजिड्यू को, और उस रेजिड्यू को एक गिलास में डालना है, उस राख को गिलास में डालना है। उसके बाद में उसमें थोड़ा पानी डाल करके उसको हिलाना है। उसके बाद में आपको उसका पता करना है ये एसिड है या बेस है, उसको पता करना है ये सर एसिड है या बेस है। तो एसिड बेस का पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर आपने पानी में वो घोल दिया, राख आपने घोल दी, उसके बाद में आपको लिटमस पत्थर लेना होगा। क्लास 7 में भी पढ़ा होता है, लिटमस पत्थर होते हैं 2, एक ब्लू होता है एक रेड होता है, पढ़ा था ना, ब्लू और रेड होता है। एक वर्ड पढ़ाया था मैंने, अनिलाक्सा, एसिड होता है वो ब्लू को रेड कर देता है, और ये होता है बेसिक, वो रेड को ब्लू कर देता है। तो आपको क्या करना, जो आपने गोल बनाया पानी का उस राख के साथ में, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जो रेड लिटमस होता है उस रेड लिटमस को आप क्या करना, उस पानी में भिगोना, जो आपने राख गोली थी ना उसमें भिगोना। तो देखना वो रेड है ना, वो रेड वाला ब्लू हो जाएगा, रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। अब रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा तो आपको क्या पता चलेगा, सर सही बात कही आपने, वो बेसिक ही है।
और आप ये भी देख लेना, आप ब्लू वाला भी उसके अंदर डाल के देख लेना। ब्लू वाला जब आप उस पानी के अंदर डालोगे ना तो बेटा उस पर नो इफेक्ट, कोई चेंज नहीं होगा। नो इफेक्ट का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस ब्लू लिटमस के, कुछ भी नहीं होगा। अब कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, अगर एसिड होता तो वो भी तो उस ब्लू से रेड होता ना, अगर एसिड होता तो वो भी ब्लू से रेड हो जाता। इस कारण से उस पर तो सर कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ फर्क इस पर ही पड़ा। इस पर क्या फर्क पड़ा, जो हमने रेड उस गोल के अंदर डाला था वो बेटा बेसिक हो गया। तो बेटा ये आज हमने पढ़ा है, एक रिएक्शन पढ़ी है, ऑक्सीजन के साथ में मेटल्स की अभिक्रिया पढ़ी है। आपको होमवर्क में क्या करना है वो मैं बता देता हूं। आपको होमवर्क में पेज नंबर 67 है, 67 है ना, पेज नंबर 67। उस पेज नंबर 67 पर एक्टिविटी है ना फर्स्ट, वो एक्टिविटी फर्स्ट करना है। एक्टिविटी नंबर 1 ये आपको होमवर्क में करना है। सॉरी एक्टिविटी 2 है, 1 नहीं है, 2 है एक्टिविटी, बट ऊपर वाली करना है, जहां पर लिखा ना एक्टिविटी 2 वो आपको होमवर्क में करना है। बाकी वाला कल की क्लास में समझाऊंगा, जो भी आगे होगा। अब बेटा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। अब चलता हूं, कल लौटता हूं वापस अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।